खबर यूपी के बलिया जनपद के शहर की है, जहां जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो एक तरफ दिख रहा है, इनका नाम मधुसूदन श्रीवास्तव है, जो बहादुरपुर स्थित बचपन स्कूल के प्रबंधक सदस्य के संरक्षक हैं। और दूसरी तरफ जो दिख रही है वो गढ़वाल रोड स्थित भगवानपुर स्थित द इनविक्टस इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक है। यह दोनों लोग अपने विद्यालय के सामने खुल रहे शराब की दुकान का विरोध करने के लिए आबकारी कार्यालय पहुंच गए हैं और अधिकारी से मिलकर पत्र के माध्यम से उनको अपने स्कूल के सामने खुल रहे शराब की दुकान पर आपत्ति जाहिर की है। इन दोनों प्रबंधकों ने कहा कि स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलने से बच्चों में काफी गलत संदेश पहुंचेगा। कहा कि विद्यालय में अधिकतर महिला टीचर तैनात है। कहा कि शराब की दुकान पर अधिकतर सामाजिकता तत्वों का जमावड़ा होता है, जिससे हमारे स्कूल की महिला टीचर महिला छात्र को असहज महसूस होगा। कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ दुकान खुल रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि दुकान ना खुले। कहा कि मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। जी, सोनिया सिंह। क्या मामला है मैडम? मामला है अभी आबकारी विभाग के आई हैं, क्या मामला लेकर आए हैं? सर, हमारा स्कूल जो कि भगवानपुर में पड़ता है, लक्ष्मीराम बाबा के सटे निकट में हमारा स्कूल है, द इनविक्टस इंटरनेशनल स्कूल। आप क्या है वहाँ की? मैं प्रबंधक हूँ, वो उस स्कूल को संचालित मैं ही करती हूँ। समस्या बताइए, अभी आप कहाँ पे आई हैं, क्या मामला सर, है? मैं आबकारी डिपार्टमेंट में आई हूँ और शुक्ला सर से मेरी बातचीत हुई है। हमने उनको एप्लीकेशन सबमिट किया है क्योंकि स्कूल से बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे इंग्लिश दारू और बियर की जो है दुकान खुल रही है, जिसका सुनने में आया है कि कल उसका इनॉग्रेशन है। विनोद सिंह जी का ईंट का कार्य वहाँ चलता है और जिम पहले चला करता था। अभी शायद उन्होंने किराए पे वो दुकान किसी दारू वाले को दे दी है, जो कि बच्चियों के मद्देनज़र एक स्कूल के नियम के अंतर्गत ये नहीं आता और बच्चियों की सुरक्षा और हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही, ये जो अल्कोहलिक इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। तो इसको लेकर आपने क्या कदम उठाया? सर, मैंने सर को एप्लीकेशन दी है और एक निवेदन किया है कि कृपया उसको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जो है मैंने निवेदन किया उनसे। क्या असर अगर खुलता है वहाँ दुकान तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल मैंने 3 साल पहले डाला है और मैं अकेली महिला हूँ। मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पास फुर्सत नहीं है। मैं अकेले इस स्कूल को संचालित करती हूँ और 60 to 70% लड़कियाँ हैं हमारे स्कूल में, जिसमें से 80% बच्चे हमारे पेडिस्ट्रियन हैं, जो स्वयं आते जाते हैं, पैदल निकलते हैं, बिल्कुल निडर होकर आते जाते हैं बच्चे। इस दुकान के खुल जाने से जो नशीले पदार्थ की गिरफ्त में जो हमारे लोग रहेंगे वो आसपास बिखरे रहेंगे, जिसकी वजह से छुट्टी के वक्त लड़कियों के साथ कोई भी घटना घट सकती है। हमारे यहाँ 85% फीमेल स्टाफ काम करती हैं और उन महिलाओं के साथ कोई अच्छी महिला वहाँ काम करने के बारे में 100 बार सोचिए। क्या कहा अधिकारी ने? आप अपनी बात रखी? सर ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर आपका स्कूल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है और अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, तो बिल्कुल हम लोग उसको, और अगर वो अधिनियम के अंतर्गत नहीं है दुकान, तो बिल्कुल 10 मीटर की दूरी है। और आप सुप्रीम कोर्ट का अधिनियम उठा करके देख सकते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल या स्कूल से 150 से 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जो कि हमारे स्कूल से मात्र 10 मीटर की दूरी है। तो ये मुझे लगता है कि विनोद भाई साहब से भी मेरा निवेदन है कि इस जो भी ये स्टेप उन्होंने उठाया है उसको वो थोड़ा सा पीछे लें और उसको कहीं और स्थानांतरित किया जाए। कहा जाता है बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो क्या उसको देखने के दुकान देखने के बाद भी कोई असर जी पड़े? बिल्कुल, हम किताबों में अपने बच्चे को खोलते हैं और नशीले पदार्थों से दूर रहना सिखाते हैं। उन्हें हम कैंपेनिंग करा रहे हैं। हमारी सरकार बेटियों की सुरक्षा के मद्देनज़र, हमारी योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, जितने भी देखिए हम महिलाओं के लिए उन्होंने सुरक्षा के कितने नियम पारित किए हैं, कितनी व्यवस्था की है, हमारे लिए वो कितना आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। लेकिन ये जो कार्य है ये हमारे लिए, हमें नहीं लगता कि उनसे कहीं भी मेल खाता हुआ है। ठीक, थैंक यू। परिचय बता दो। मेरा नाम मधुसूदन श्रीवास्तव है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एडवोकेट के रूप में कार्यरत हूँ और ये हमारा एक स्कूल चलता है जिसका संचालन छोटा भाई करता है, बचपन। उसके ठीक सामने, हमारे घर के ठीक सामने मुख्य मार्ग पर शराब की दुकान खोलने जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसके अनुरूप नहीं है। मुख्य मार्ग पर नहीं खुल सकता, स्कूल के सामने नहीं खुल सकता और यह एक हमारे लिए कानून व्यवस्था की स्थिति रोज़ उत्पन्न रहेगी, क्योंकि शराब पी के जब वहाँ झगड़े फसाद होंगे तो वो हमारे स्कूल के माहौल पर, वहाँ चूँकि वो कानूनी है, वहाँ
सामान्य रूप से वो आवासीय जगह है, उस बीच में महिलाएं शाम को निकलती हैं आपका सब्जी लेने या तमाम दुकानदारी के लिए, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हैं। गलत असर पड़ेगा। बिल्कुल गलत असर पड़ा। कहाँ स्थित है आपका ये स्कूल? बहादुरपुर में बचपन स्कूल। आप आबकारी अधिकारी से मिले, क्या उनका कहना रहा? क्या बिल्कुल, आश्वासन? आबकारी अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि हम, यदि स्कूल आपका मान्यता प्राप्त है तो हम लोगों का मान्यता प्राप्त है, फ्रेंचाइजी ले रखी है हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि उसके सामने हम नहीं खुलने देंगे, कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह पे शराब की दुकान न खुले जहाँ पे पारिवारिक लोग रह रहे हों, क्योंकि शराब की दुकान पे असामाजिक तत्वों के जमावड़े की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद उसके यूज करने के बाद वो लोग वहाँ कौन सा माहौल खड़ा कर देंगे, ये दिक्कत करेगा बच्चों के लिए, जो परिवार की महिलाएं हैं उनके लिए, और स्कूल के सामने तो खैर एक अलग ही मुद्दा है। ठीक, थैंक यू। ठीक।